Welcome to Only Wisdom. In this video, we will be dealing with the recognition of the state. It is the part of the public international law and also the part of the syllabus of HPU MA Political Science 4th semester and its course code is POLS 401. So what is recognition? In international law, recognition of state means acknowledgement or acceptance as an international personality by existing states in international community. इसका मतलब है कि existing states जो है international community में वो स्टेट को एक्सेप्ट करती है, एक्नॉलेज करती है, इसी प्रोसेस को रिकॉग्निशन कहते हैं। इसका मतलब ये भी है कि जब इंटरनेशनल एरेना में कोई न्यू स्टेट बनती है तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है या तो उसको सपोर्ट करती है या उसको रिजेक्ट करती है, मतलब उसकी एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करती है। ये जो सारा प्रोसेस है इसी को ही रिकॉग्निशन कहते हैं। अब बात करते हैं एसेंशियल्स ऑफ रिकॉग्निशन की। कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो स्टेट की रिकॉग्निशन के लिए ज़रूरी होते हैं। बेसिकली स्टेट के 4 एलिमेंट्स होते हैं: पॉपुलेशन, फिक्स टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवरेनिटी। लेकिन जब बात रिकॉग्निशन की आती है तो इन 4 एलिमेंट के साथ एक और एलिमेंट जुड़ जाता है जो कि है एक्नॉलेजमेंट बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी, जिसकी हमने लास्ट स्लाइड में बात की थी। नाउ लेट्स कम टू द केल्सन्स व्यू ऑन रिकॉग्निशन। व्हाट ही स्टेटेड दैट state must be politically organized. Secondly, it must have control over definite territory. Third, it must be permanent. And fourth, it must be independent. This was the view of Kelsen with respect to the recognition of states in international community. Now come to the Montevideo Convention. इस कन्वेंशन में ये 1933 में हुई। इसमें कुछ एक क्राइटेरिया को लिस्ट डाउन किया गया जिसके अंतर्गत स्टेट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। सबसे पहला जो क्राइटेरिया वो है परमानेंट पॉपुलेशन, सेकंड इज डेफिनेट टेरिटरी, थर्ड है गवर्नमेंट और फोर्थ है कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट, कि स्टेट दूसरी स्टेट्स के साथ भी रिलेशनशिप में आने के लिए कैपेबल है। अब बात करते हैं थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन। सबसे पहले आती है यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। इसके एक्सपोनेंट्स है हीगल और ओपनहेम। हीगल और ओपनहेम जब इस थ्योरी को देते हैं तो इस थ्योरी के अंतर्गत रिकॉग्निशन किस तरह से दी जाती है इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इस थ्योरी के अंतर्गत स्टेट को एक इंटरनेशनल पर्सन माना जाता है, मतलब स्टेट एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है। इट कंसीड्स दैट आफ्टर स्टेट गेट्स रिकॉग्निशन इट बिकम द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जब एग्जिस्टिंग स्टेट्स है, जब वो स्टेट को रिकॉग्नाइज करती है, न्यूली क्रिएटेड स्टेट को जब वो रिकॉग्नाइज करती है तो वो सब्जेक्ट बन जाता है इंटरनेशनल लॉ का। सेकेंडली, जो स्टेट है उनकी कुछ एक राइट्स होते हैं और उनकी कुछ एक ऑब्लिगेशंस होती है। अब ओपनहेम जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि स्टेट विल बी ओनली इंटरनेशनल पर्सन इफ रिकॉग्नाइज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। देयर इज़ नो एग्रीमेंट दैट कंट्रीज हैव टू गिव रिकॉग्निशन टू स्टेट, देयर इज़ नो ऑब्लिगेशन ऑन कंट्रीज। वो बोलते हैं कि स्टेट के ऊपर ऐसी कोई भी एग्रीमेंट नहीं है कि उनको एग्जिस्टिंग स्टेट्स को उनको न्यूली क्रिएटेड स्टेट को रिकॉग्निशन देनी पड़ेगी या जो न्यूली क्रिएटेड स्टेट है उनकी कोई ऑब्लिगेशन होगी। मतलब ना ही कोई ऑब्लिगेशन है ना ही कंट्रीज़ के बीच कोई अग्रीमेंट है रिकॉग्निशन को लेके। सेकंड जो यहाँ पे थ्योरी आती है वो आती है डेक्लरेटिव थ्योरी। द एक्सपोनेंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर हाल वैगनर एंड फिशर। अब अगर हम मॉन्टेविडियो कन्वेंशन की बात करें 1933 की, जो उसका आर्टिकल 3 है, ये उससे संबंधित है पूरी थ्योरी। तो अगर हम इस थ्योरी के एक्सपोनेंट की बात को देखते हैं तो दे कंसीडर दिस प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन एज मेयरली फॉर्मल एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेटहुड बाय अदर स्टेट्स, कि जो रिकॉग्निशन का प्रोसेस है इट इज़ जस्ट द फॉर्मल प्रोसेस, ये एक फॉर्मेलिटी है, ये एक फॉर्मल एग्जिस्टेंस है जो स्टेट का उसके लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन की। देयर आर बेसिकली 5 फॉर्म्स ऑफ द रिकॉग्निशन। सबसे पहला है डिफैक्टो, सेकंड है डी ज्योरे, थर्ड इज एक्सप्रेस रिकॉग्निशन, फोर्थ इज इम्प्लाइड रिकॉग्निशन एंड फिफ्थ इज कंडीशनल रिकॉग्निशन। सबसे पहले बात करते हैं डिफैक्टो रिकॉग्निशन की। जो डिफैक्टो रिकॉग्निशन होती है इट इज़ टेम्पररी एंड फैक्चुअल। ये टेम्पररी होती है और फैक्चुअल होती है। सेकेंडली, व्हेन स्टेट फुलफिल्स एसेंशियल कंडीशंस, जब स्टेट एसेंशियल कंडीशन को फुलफिल करती है जो कि हमने पहले देखा,
तो ये रिकॉग्निशन स्टेट को तब मिलती है। थर्ड, ये जो एक प्राइमरी स्टेप होता है रिकॉग्निशन का, और इसको इजीली रिवोक किया जा सकता है। अब बात करते हैं de jure रिकॉग्निशन की, जो कि लगभग इसकी अपोजिट है। सबसे पहला जो इसका पॉइंट है वो है कि इट इज़ परमानेंट एंड लीगल अनलाइक de facto। सेकेंडली, व्हेन स्टेट फुलफिल ऑल कंडीशंस, जब स्टेट एसेंशियल कंडीशन नहीं जबकि सारी कंडीशन फुलफिल करे तब ये आपको रिकॉग्निशन मिलती है। थर्ड, इट कैन बी रिवोक्ड, इसको रिवोक भी किया जा सकता है। फोर्थ, एब्सोल्यूट राइट एंड ऑब्लिगेशन आपको यहाँ पे मिलती है, मतलब आपको एब्सोल्यूट राइट्स मिलते हैं और आपकी इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कुछ एक ऑब्लिगेशन भी रहती है। थर्ड टाइप का जो यहाँ पे रिकॉग्निशन है दैट इज़ एक्सप्रेस रिकॉग्निशन। इसका मतलब क्या है? व्हेन एग्जिस्टिंग स्टेट आइडेंटिफाइज न्यू स्टेट एक्सप्रेसली बाय ऑफिशियल डिक्लेरेशन, मतलब कोई जो एग्जिस्टिंग स्टेट है वो न्यू स्टेट को रिकॉग्नाइज करती है ऑफिशियल डिक्लेरेशन से। जैसे अभी रिसेंटली चला है पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करने का, बहुत सारी कंट्रीज इसी रिकॉग्निशन के थ्रू, एक्सप्रेस रिकॉग्निशन के थ्रू रिकॉग्नाइज कर रही है, या ऑफिशियल डिक्लेरेशन वो अपना ला रही है, या ऑफिशियल गैजेट ला रही है जिसमें कि वो उस स्टेट को रिकॉग्नाइज करती है। फोर्थ है इम्प्लाइड रिकॉग्निशन। व्हेन एन एग्जिस्टिंग स्टेट आइडेंटिफाइज न्यू स्टेट बाय एनी इम्प्लाइड एक्शन और विदाउट फॉर्मल डिक्लेरेशन, मतलब जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है वो नई स्टेट को रिकॉग्नाइज करते हैं किसी अपने एक्शन से या बिना किसी डिक्लेरेशन से, फॉर्मल डिक्लेरेशन से। मान लो इनफॉर्मली क्या कर दिया कि डील कर दी, तो वो एक इम्प्लाइड रिकॉग्निशन है। फोर्थ यहाँ पे है कंडीशनल रिकॉग्निशन। इसका मतलब है कि जब एसेंशियल कंडीशंस के साथ कुछ एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगाई जाती है रिकॉग्नाइज होने के लिए। व्हेन सम एक्स्ट्रा कंडीशंस आर अटैच्ड टू ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ सॉवरेन स्टेट, आपको एक्स्ट्रा कंडीशन वहाँ पे फुलफिल करनी होती है, तो ये हो गया कंडीशनल रिकॉग्निशन, मतलब आपको कंडीशंस के बेसिस पे ये रिकॉग्निशन मिलती है। सो इन ब्रीफ इट कैन बी कंक्लूडेड दैट रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ थ्रू विच स्टेट गेट्स राइट्स एज वेल एज ऑब्लिगेशन इन इंटरनेशनल सिस्टम। तो जो रिकॉग्निशन का पूरा प्रोसेस है ये स्टेट को एक अलग से आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है जिससे वो सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ बने। इसके तहत उसको इंटरनेशनल एरेना में कुछ राइट्स मिलते हैं, उसकी कुछ एक ऑब्लिगेशन रहती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिकॉग्निशन इन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। थैंक्स फॉर वॉचिंग. Subscribe to the channel, like and share the video. Thank you.